गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी देखेंगे, ठीक है। उसके टाइप्स को देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या देखे, रैंडम एक्सेस मेमोरी का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, कैसे वो वर्क करता है, कैसे उस पर रीडिंग ऑपरेशन होता है, कैसे उस पर राइट ऑपरेशन होता है, ठीक है। उसके पूरे स्ट्रक्चर को देखे थे। इस वीडियो में हम लोग रैम के टाइप्स को देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज ऑल्सो नॉन एज रीड राइट मेमोरी, ठीक है। ये सब तो ऑलरेडी हम क्लासिफिकेशन में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। फिर से एक बार और देख लेते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ मेमोरी दैट कैन रिटेन एंड रीड एज वेल। मीन्स जो रैम मेमोरी होता है उस पर हम लोग डाटा को रीड भी कर सकते हैं और डाटा उस पर राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स दोनों ऑपरेशन इस पर परफॉर्म हो सकता है, ठीक है। रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरीज मीन्स अगर मेरा पावर स्विच ऑफ हो जाएगा तो जो भी डाटा मेरा स्टोर था वो क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी होता है। मीन्स अगर हमको रैम पे परफॉर्म करना है कोई भी फंक्शन तो मेरा सप्लाई जो होता है, मेन सप्लाई, वो हमेशा हाई होना चाहिए, स्विच ऑन होना चाहिए, ठीक है। तभी हम इस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। सो इट लॉसेज इंफॉर्मेशन स्टोर व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। जो भी इस पर डाटा स्टोर रहता है, जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है रैम में, जैसे ही पावर स्विच्ड ऑफ होता है, ये इसके जितने भी डाटा स्टोर रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम। फर्स्ट वन क्या है, स्टैटिक रैम, और सेकेंड वन क्या है, डायनेमिक रैम, ठीक है। तो फर्स्ट वन देखते हैं हम लोग, स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम क्या होता है, स्टैटिक रैम सबसे पहला पॉइंट क्या है, होल्ड द डाटा एज लॉन्ग एज पावर इज सप्लाइड। स्टैटिक रैम क्या करता है, डाटा को स्टोर करके रखता है जब तक मेरा पावर सप्लाई करता है, ठीक है। तो जब तक पावर मेरा सप्लाई होते रहता है, जो स्टैटिक रैम है डाटा को स्टोर करके रहता है। ये भी एक पार्ट है मेरा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी का। इट मीन्स ये वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरीज का ही ये प्रॉपर्टी है कि जब तक पावर सप्लाई ऑन रहेगा तब तक डाटा मेरा होल्ड करके रखेगा, ठीक है। रीड ऑपरेशन डोंट डिस्ट्रॉय द ओरिजिनल डाटा, ठीक है। ये हम लोग पॉइंट देखेंगे जब, देखिए जो डायनेमिक रैम होता है और स्टैटिक रैम में ये मेजर डिफरेंस होता है। देखिए जो डायनेमिक रैम होता है ना, वहाँ पे जैसे हम लोग रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जैसे रीडिंग कंप्लीट होता है तो जो डाटा रहता है वो मेरा सारा लॉस्ट हो जाता है, उसके बाद हमको उसको फिर से रीस्टोर करना पड़ता है। बट जो स्टैटिक रैम है ना, उस पर जो रीडिंग ऑपरेशन होता है वो मेरा डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, ओरिजिनल डाटा को वो चेंज नहीं करता, उसको अल्टर भी नहीं करेगा, उसको कोई डिस्ट्रॉय भी नहीं करता है, ठीक है। इट्स पावर कंजप्शन इज़ ऑल्सो लेस। इसका पावर कंजप्शन बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब ये जो होता है ना, फास्टर होता है देन डायनेमिक रैम से। डायनेमिक रैम के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा फास्ट वर्क करता है, इस पर जो डाटा स्टोरेज का काम होता है वो फास्ट होता है, ठीक है। इट यूजेस 4 to 6 ट्रांजिस्टर टू स्टोर अ सिंगल बिट ऑफ डाटा, ठीक है। ये मेरा 4 से 6 तक ट्रांजिस्टर को यूज़ करता है एक सिंगल बिट डाटा को स्टोर करने के लिए। अब जो डाटा स्टोर होता है वो इन फ्लिप फ्लॉप लाइक स्ट्रक्चर, मीन्स ये जो मेरा 4 to 6 ट्रांजिस्टर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम लोग 4 ट्रांजिस्टर को बेसिकली यूज़ करते हैं एज अ फ्लिप फ्लॉप कंस्ट्रक्शन, मीन्स उसको फ्लिप फ्लॉप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जो कि मेरा डाटा स्टोर करता है। बट हम लोग यहाँ पे गेट्स यूज़ नहीं करते, हम लोग यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। इट हैज़ कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन। इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो डायनेमिक के अकॉर्डिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो सिंपली इसका अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन का बात करें, इसके डायग्राम का बात करें, तो ये सिंपली मेरा क्या है, स्टैटिक डायग्राम, और उसके एक सेल को डिज़ाइन किया गया, ठीक है। अब इस पर बात करें तो मेरा 6 ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर 1, ट्रांजिस्टर 2, ट्रांजिस्टर ये 3, ये ट्रांजिस्टर 4, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर 5 और ट्रांजिस्टर 6, मीन्स 4 ट्रांजिस्टर अगर हम लोग देखें तो वो एक, जो ये ट्रांजिस्टर वो एक दूसरे से क्या है, 2 क्रॉस कपल मेरा ट्रांजिस्टर फॉर्म हुआ है। बेसिकली ये कैसा एज अ फॉर्म होता है, इसका जो हम डायग्राम बनाएंगे वो बेसिकली इस तरह का कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। मीन्स एक का जो आउटपुट है इस तरह का कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। बेसिकली ऐसा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो ये सिंपली जो ट्रांजिस्टर का फॉर्म हुआ है बेसिकली इस तरह का कंस्ट्रक्शन। अब अगर हम बात करें तो ये मेरा किसका कंस्ट्रक्शन था, फ्लिप फ्लॉप का था। इसलिए बोला जाता है कि ये जो मतलब इस पर जो भी डाटा स्टोर होता है, जैसे मेरा फ्लिप फ्लॉप स्टोर करता है उसी तरह से ये स्टोर करता है, ठीक है। अब हम लोग इसको स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 बिट लाइन है, मीन्स
यहाँ पे जो भी फंक्शन मेरा परफॉर्म होगा, जब तक डीसी सप्लाई वोल्टेज जब हम हाई रखेंगे तभी यहाँ पे रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन होगा, ठीक है। 2 बिट लाइन है, ए बिट लाइन बी और बिट लाइन कॉम्प्लीमेंट है यहाँ, ठीक है। मीन्स यहाँ पे अगर 1 देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 0, यहाँ 1 देंगे तो यहाँ 0 देना होगा, ठीक है। ये मेरा एड्रेस लाइन है। एड्रेस लाइन मेरा किससे कनेक्टेड है, ट्रांजिस्टर 5 और ट्रांजिस्टर 6, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, कंट्रोल लाइन है जो एक्सेस करेगा मेरा रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन के लिए, ठीक है। अब हम लोग इसको देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग सीमोस टेक्नोलॉजी, कॉम्प्लीमेंट्री मोस मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। सीमोस टेक्नोलॉजी, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि दो जो हम लोग ये सिंपल बेसिकली ये मॉसफेट है, ठीक है। मॉसफेट भी एक ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ हम लोग मॉसफेट यूज़ किए, कॉम्प्लीमेंट्री और सिंपल मॉसफेट है, ठीक है। ये मॉसफेट पे देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग नॉट गेट यूज़ किए हैं, मीन्स बबल यूज़ किए, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट मोस्ट टेक्नोलॉजी बोला जा रहा है, ठीक है। इट यूजेस 6 ट्रांजिस्टर वाइल कंस्ट्रक्टिंग ए 2 क्रॉस कपल इन्वर्टर आर यूज, ठीक है। ये बेसिकली मेरा 2 क्रॉस कपल इन्वर्टर है, ठीक है, जो कि मेरा यूज़ हुआ है, ठीक है। दे स्टोर डाटा एज फ्लिप फ्लॉप डू, ये कैसे डाटा स्टोर करेगा, जैसे मेरा फ्लिप फ्लॉप स्टोर करता था डाटा, ठीक है। हियर 2 ट्रांजिस्टर आर यूज, यहाँ क्या लिखा है, हियर 2 ट्रांजिस्टर आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द एक्सेस, ठीक है। एक्सेस मीन्स जो भी मेरा जैसे जो भी मेरा रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो मेरा कौन कर रहा है, 2 ट्रांजिस्टर जो यूज़ हुआ है T5 और T6, वो सिंपली मेरा क्यों यूज़ किया गया है, एक्सेस को कंट्रोल करने, मीन्स जो भी रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए T5 एंड T6 ट्रांजिस्टर को यूज़ किया गया। Here 4 transistor arrangement give stable state, they are assembled in cross connected method, ठीक है। ये जो 4 ट्रांजिस्टर हम लोग यूज़ किए हैं वो इस तरह से उसको अरेंजमेंट किए हैं कि वो एक स्टेबल स्टेट हमको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें लॉजिक स्टेट 1 स्टेट कैसे प्रोवाइड करेगा, जब मेरा C1 हाई रहेगा और C2 लो रहेगा, ठीक है। जब C1 मेरा हाई रहेगा तो C2 मेरा अगर लो रहा तो उस टाइम में ट्रांजिस्टर 1 4 मेरा ऑफ हो जाएगा और ट्रांजिस्टर 2 3 मेरा ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग डायग्राम से देखते हैं कि कैसे ये होगा। मान लीजिए कि हमको लॉजिक स्टेट 1 करवाना है, तो अगर C1 को हम 1 करेंगे तो C2 मेरा ऑफ 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 1 मेरा यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये मेरा 1 देगा और इसको क्या देगा 0, ठीक है। अब ये जो C2 है वो मेरा कनेक्टेड है, मेरे क्रॉस कनेक्टेड है यहाँ, तो इट मीन्स ये 0 देगा यहाँ और यहाँ देगा 1। इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, T3 और T2 जो ट्रांजिस्टर वो मेरा क्या हो जाएगा, उसको हाई मिल रहा है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और उस सेम टाइम पे जो T1 और T4 है वो मेरा क्या हो जाएगा, लो, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन आएगा तो इट मीन्स जो लॉजिक स्टेट स्टेबल होगा 1 पे स्टेबल होगा। अब मेरा स्टेट जो स्टेबल 0 पे कब होगा, लॉजिक 0 पे कैसे होगा स्टेट मेरा, उसके लिए हमको जस्ट इसको अपोजिट करना होगा। जस्ट अपोजिट कैसे करेंगे, हम यहाँ पे C1 को क्या करेंगे, 0 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे C1 को जस्ट 0 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब ये 0 मेरा कहाँ कहाँ जा रहा है, यहाँ 0 जाएगा, ठीक है। और ये अगर यहाँ 0 जाएगा, यहाँ पे भी 0 होगा तो ये 0 जाएगा, तो यहाँ पे इन्वर्ट करके 1 हो जाएगा ना, तो ये अब T4 1 हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब ये 1 ईयर है यहाँ आया है तो यहाँ पे 1 मिला है, और ये जो 0 अब यहाँ 0 है, ठीक है, यहाँ पे 1 जाएगा तो ये सिंपली हमको 0 प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो और सिंपली अब यहाँ पे कौन T1 और T4 ऑन होगा, T3 और T2 क्या हो जाएगा मेरा ऑफ। तो बेसिकली ये जो है मेरा कनेक्शन जो है वो एक फ्लिप फ्लॉप के साथ है ना, कि मीन्स क्रॉस कपल्ड है, तो इस पे जो डाटा स्टोर होगा वह स्टेबल स्टेट के अकॉर्डिंग होगा, जो कि मेरा फ्लिप फ्लॉप करता था। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि इसमें जो भी डाटा स्टोर हो रहा है वो एज अ फ्लिप फ्लॉप लाइक स्ट्रक्चर में हो रहा है, इसका फ्लिप फ्लॉप के जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लॉजिक स्टेट 1 पे C1 हाई रहेगा, C2 लो रहेगा, T1 T4 मेरा ऑफ रहेगा, T2 T3 ऑन रहेगा। सिमिलरली लॉजिक स्टेट 0 के लिए C1 मेरा लो तो C2 हाई रहेगा, T1 T4 ऑन रहेगा, T2 T3 ऑफ रहेगा, ठीक है। ये हम लोग देख लिए अभी। दिस 2 स्टेट आर स्टेबल ओनली व्हेन DC सप्लाई इज बिंग सप्लाइड, इफ़ इट इज़ इंटरप्टेड देयर विल बी नो लॉन्गर टू बी स्टेबल, ठीक है। ये जो मेरा 2 स्टेट है वो मेरा कब स्टेबल रहेगा, जब देखिए ये जो मेरा DC सप्लाई, जब तक हम लोग ये DC सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तब तक ये दोनों स्टेट मेरा स्टेबल में रहेगा।
जैसे ही इंटरप्ट, जैसे ही मीन्स पावर ऑफ होगा तो जो भी डाटा स्टोर था, जो भी स्टेबल था स्टेट, वो सब क्या हो जाएगा, मेरा लॉस्ट हो जाएगा, सब मेरा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ एड्रेस लाइन जो हम लोग यूज़ किए हैं उसको क्यों यूज़ किए, हियर एड्रेस लाइन कंट्रोल टू ट्रांजिस्टर T5 एंड T6। जो एड्रेस लाइन है वो मेरे T5 T6 को कंट्रोल कर रहा है। व्हेन सिग्नल इज अप्लाई टू द एड्रेस लाइन, जब भी हम लोग एड्रेस लाइन पे सिग्नल अप्लाई करेंगे तो T5 और T6 मेरा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, जो परमिट करेगा विच परमिट रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशन। ठीक है, जो मेरा एड्रेस लाइन है उस पर वो सिंपली किसको किसको कंट्रोल कर रहा है, यहाँ से देखिए फिगर से, ये मेरा फिगर है। ठीक है, ये फिगर में अगर हम मान लीजिए ये एड्रेस लाइन सिंपली किसको किसको कंट्रोल कर रहा है, T5 को कर रहा है और T6 को कर रहा है। जब भी मेरा एड्रेस लाइन सिग्नल, कोई भी सिग्नल हम अप्लाई करेंगे एड्रेस लाइन पे तो मेरा T5 और T6 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, T5 T6 जैसे ही ऑन होगा तो मेरा जो एड्रेस लाइन है वो क्या परफॉर्म करने लगेगा, रीडिंग या फिर राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं रीडिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करता है और राइटिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करता है। ठीक है, फॉर रीडिंग ऑपरेशन के लिए इनकमिंग सिग्नल इज सेंड टू द बिट लाइन एंड बी रिसीव इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, राइटिंग ऑपरेशन के लिए हम लोग बिट लाइन पे सिग्नल भेजते हैं। ठीक है, इस बिट लाइन पे हम लोग राइटिंग ऑपरेशन मीन्स क्या, हमको कुछ भी इस पे डाटा को राइट करना है, तो जो भी हमको डाटा को राइट करना है हम लोग बिट लाइन पे सिग्नल भेजेंगे। ठीक है, और जो बिट लाइन पे मान लीजिए हम इस पे स्टोर करना चाहते हैं 1, तो ये 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्टोर करना 1, यहाँ 0 करना है तो ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से राइटिंग ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, रीडिंग ऑपरेशन के लिए क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे रीडिंग ऑपरेशन के लिए देखिए बिट वैल्यू इज रीड फ्रॉम लाइन बी। ठीक है, जो भी बिट वैल्यू हम लोग है वो जो बिट लाइन है उसी से हम लोग रीड ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं। मीन्स रीड और राइट ऑपरेशन दोनों ही मेरा किससे परफॉर्म हो रहा है, बिट लाइन से। ठीक है, सिंपल सा राइटिंग ऑपरेशन का बात है तो एड्रेस लाइन को तो हमको एक्टिवेट करना है तभी मेरा जो है बिट लाइन स्टोर होगा। ठीक है, तो सिंपली से अगर बात करें बिट लाइन को, अगर हम लोग अगर राइटिंग ऑपरेशन के लिए बोल रहे थे तो हमको सिग्नल बिट लाइन पे हम अप्लाई कर रहे थे और सेम हमको बिट जो कॉम्प्लीमेंट बिट है वहाँ से हम लोग उसका कॉम्प्लीमेंट रिसीव कर रहे थे। ठीक है, और रीडिंग ऑपरेशन के लिए बिट वैल्यू से ही हम लोग क्या करेंगे, जो लाइन बी से हम लोग रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। व्हेन द स्टेट इज ऑफ सेल मीन्स जो मेरा जो पूरा सेल है अगर वो 1 रहेगा, ठीक है, तो बिट मेरा हाई हो जाएगा और बी कॉम्प्लीमेंट लो हो जाएगा। व्हेन द स्टेट ऑफ सेल इज़ लो, ठीक है, जब भी स्टेट का जो सेल का स्टेट अगर लो रहेगा तो बिट इज़ लो हो जाएगा और बिट कॉम्प्लीमेंट इज़ हाई हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है। मीन्स दोनों रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन बोथ मेरा किससे हो रहा है, मेरा बिट लाइन से हो रहा है। ठीक है, बिट लाइन से हो रहा है मेरा रीडिंग और राइटिंग ऑपरेशन। ठीक, डायनेमिक रैम, नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं डायनेमिक रैम। ठीक है, ये मेरा सेकेंड टाइप्स है रैम का। ठीक है, इन डायनेमिक रैम डाटा इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर। ठीक है, जो भी डाटा मेरा डायनेमिक रैम में स्टोर हो रहा है वो किसके फॉर्म पे होगा, एज अ चार्ज ऑन अ कैपेसिटर। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, इस पे जो भी अगर कंस्ट्रक्शन का बात करें तो इस पर मेरा एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर यूज़ होता है। ठीक है, और अगर हम कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो मेरा एसरेम जो था वो कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन था। क्यों, तो उस पर मेरा एक तो 2 क्रॉस कपल मेरा कनेक्शन यूज़ हुआ था, ऊपर से 6 ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहा था। यहाँ पे सिर्फ एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर यूज़ होगा। तो सिंप्लिसिटी के हिसाब से अगर बोले तो डायनेमिक रैम जो है वो मेरा क्या होगा, मोर सिंपल होगा। ठीक है, इन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अगर हम इसका डायग्राम का बात करें तो ये मेरा इसका डायग्राम है, मेरा डायनेमिक रैम का डायग्राम है। ठीक है, ये मेरा एड्रेस लाइन है, ये बिट लाइन, और यहाँ एक स्टोरेज कैपेसिटर यूज़ किया है। स्टोरेज कैपेसिटर जो है वो मेरा ग्राउंडेड है। ठीक है, अब ये ट्रांजिस्टर है मेरा यूज़ किया है एज अ स्विच। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजिस्टर एक्ट एज अ स्विच। यहाँ पे कौन सा ट्रांजिस्टर यूज़ किया हम लोग, मॉसफेट। ठीक है, यहाँ पे मॉसफेट यूज़ हुआ एज अ ट्रांजिस्टर। ठीक है, इफ़ इट स्टोर डाटा एज चार्ज ऑन कैपेसिटर, ये जो मेरा डाटा है मीन्स ये जो डी रैम सेल है, डी रैम जो है वो मेरा जो भी डाटा स्टोर कैसे करेगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर। मीन्स इस कैपेसिटर में जो भी चार्ज स्टोर होगा उसके अकॉर्डिंग इस पे डाटा मेरा स्टोर होता है। ठीक है, इफ़ कैपेसिटर इज चार्ज मीन्स अगर ये जो कैपेसिटर हम लोग यूज़ किए हैं, ये जो कैपेसिटर यूज़ हुआ अगर चार्ज हुआ, ठीक है, इफ़ चार्ज कैपेसिटर इज चार्ज,
तो जो भी डाटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा 1, डाटा स्टोर इज 1, अदरवाइज डाटा स्टोर इज 0। मीन्स कैपेसिटर अगर चार्ज होगा तो जो भी डाटा मीन्स वहाँ पे हम जो डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं वो 1 हो जाएगा, और अगर कैपेसिटर डोंट हैव एनी चार्ज तो जो डाटा स्टोर होगा वो क्या हो जाएगा मेरा 0 होगा। तो बेसिकली इसी प्रिंसिपल पे मेरा ये पूरा DRAM वर्क करता है, ठीक है। इट नीड रिफ्रेशिंग साइकिल, ठीक है। अब देखिए जो मेरा कैपेसिटर होता है उस पर एक डिस्चार्जिंग का टेंडेंसी होता है, मीन्स अगर वो कैपेसिटर अगर चार्ज हुआ है तो वो डिस्चार्ज होगा ही, ठीक है। तो उस डिस्चार्जिंग को हमेशा क्या करना होता है, रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है इट नीड रिफ्रेशिंग साइकिल एज कैपेसिटर हैव टेंडेंसी ऑफ डिस्चार्जिंग। मीन्स अगर कैपेसिटर जैसे हम लोग सप्लाई देंगे तो कैपेसिटर अगर चार्ज स्टोर करेगा तो मेरा तो डाटा स्टोर 1 हो जाएगा, अगर चार्ज स्टोर नहीं किया तो वो 0 हो जाएगा। अब जैसे ही कैपेसिटर मेरा अगर स्टोर करेगा चार्ज तो उस पर एक टेंडेंसी होता है ना, वो डिस्चार्ज भी होता है। तो वो जो डिस्चार्ज होता है इसलिए उस पर क्या करना पड़ता है, हमेशा रिफ्रेश करना पड़ता है हर साइकिल में, मीन्स हमेशा उसको रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। द टर्म डायनेमिक रेफर टू दिस टेंडेंसी, ये जो डायनेमिक हम लोग यूज़ किया ना, इसको डायनेमिक रैम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो डिस्चार्जिंग टेंडेंसी ऑफ कैपेसिटर है इसकी वजह से ही इसका नाम डायनेमिक रैम पड़ा है, ठीक है। द टर्म डायनेमिक रेफर टू द टेंडेंसी ऑफ स्टोर चार्ज टू लीक अवे इवन विद पावर कंटिन्यूसली अप्लाइड, ठीक है। तो जो मेरा चार्ज स्टोर होता है ना वो फ्लो करने लगता है, जिसके चलते एक लीक करंट वहाँ फ्लो करता है, इवन पावर सप्लाई अगर ऑन रहेगा तो भी मेरा डिस्चार्जिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो क्या होता है ये एक वोलेटाइल मेमोरी है जैसे कि रैम, ठीक है। ये रैम का ही पार्ट है तो ये भी वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। अब देखिए इस पे और एक कंडीशन है, जो हम लोग SRAM पढ़े थे उस पर हम क्या बताए थे कि जो रीडिंग ऑपरेशन के बाद जो मेरा डाटा रहता है वो ओरिजिनल डाटा को डिस्ट्रॉय नहीं करता है SRAM, ठीक है। लेकिन डायनेमिक रैम क्या होता है, व्हेन डाटा इज रीड, जैसे ही डाटा कंप्लीट हो जाएगा रीडिंग प्रोसेस तो डाटा इज लॉस्ट, जितना डाटा रहता है उसको लॉस्ट हो जाता है। सो रीस्टोरिंग नीडेड टू बी डन, इसलिए वहाँ पे हमेशा रीस्टोरिंग प्रोसेस चलता है डाटा को फिर से रीस्टोर करने के लिए, ठीक है। अब इसके ऑपरेशन का बात करें तो सबसे पहला क्या ऑपरेशन है, राइट ऑपरेशन, ठीक है। राइट ऑपरेशन कैसे होगा, वोल्टेज सिग्नल इज अप्लाइड टू द बिट लाइन, ठीक है। जो वोल्टेज सिग्नल है हम लोग बिट लाइन से अप्लाई करेंगे, ठीक है। सिंपल सा डायग्राम का बात करें तो इसी तरह का डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे बिट लाइन है और एक एड्रेस लाइन है, ठीक है। यहाँ से मेरा ट्रांजिस्टर कनेक्टेड है, यहाँ से मेरा कैपेसिटर कनेक्टेड है, ठीक है। तो बिट लाइन से हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे, अगर हाई वोल्टेज देंगे तो वो 1 अप्लाई होगा, लो वोल्टेज के लिए 0 देंगे, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे वोल्टेज अप्लाई करेंगे यहाँ पे एड्रेस लाइन को हमेशा एक्टिवेट रखना होगा। क्यों एक्टिवेट रखना होगा, ताकि जो मेरा ट्रांजिस्टर है मॉसफेट वो मेरा क्लोज स्विच हो जाए, क्लोज स्विच हो जाएगा तो वहाँ से करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही करंट मेरा फ्लो करेगा वैसे ही मेरा जो कैपेसिटर होगा वो चार्ज हो जाएगा, ठीक है। एड्रेस लाइन इज एक्टिवेटेड अलाउइंग द चार्ज टू बी ट्रांसफर टू द कैपेसिटर। अब जैसे ही कैपेसिटर में चार्ज स्टोर हो जाएगा तो वो डाटा क्या राइट करेगा 1, और अगर चार्ज स्टोर नहीं हुआ तो वो डाटा क्या राइट करेगा 0, ठीक है। अब रीडिंग ऑपरेशन के लिए क्या होता है, एड्रेस लाइन इज एक्टिवेटेड, देखिए एड्रेस लाइन हमेशा एक्टिवेट होना चाहिए तभी मेरा ट्रांजिस्टर ऑन होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए हम बिट लाइन दे रहे हो और एड्रेस लाइन नहीं दे रहे तो मेरा जो स्विच है वो मेरा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। मीन्स जो ट्रांजिस्टर यूज़ किया वो मेरा ऑफ हो जाएगा, तो फर्दर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का मीन्स उसके बाद तो कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो, ठीक है। तो वही सिंपल सा बात है कि जो एड्रेस लाइन है वो हमेशा हाई रखना होगा, ठीक है। अब चार्ज ऑन कैपेसिटर इज पेड आउट ऑन टू अ बिट लाइन, ठीक है। मीन्स देखिए मान लीजिए हम राइटिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, इस बिट लाइन को हम लोग हाई वोल्टेज दिए या लो वोल्टेज देंगे, ठीक है। तो एड्रेस लाइन को एक्टिवेट करेंगे तो फिर यहाँ से करंट मेरा फ्लो करेगा, ये स्विच क्लोज हो जाएगा तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर करंट फ्लो करेगा तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, तो अगर कैपेसिटर चार्ज हो गया तो वो डाटा क्या राइट करेगा 1, अगर कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ तो डाटा क्या राइट करेगा 0, ठीक है। अब अगर बात करें ये मेरा था राइटिंग ऑपरेशन, अगर रीड ऑपरेशन का बात करें तो जो भी कैपेसिटर यहाँ चार्ज हुआ है वो फेड बैक इनटू द, जो भी करंट यहाँ चार्ज हुआ वो सिंपली यहाँ से कहाँ चला जाएगा, बिट लाइन पे चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से मतलब जो भी मेरा चार्ज था वो फेड
सिंपली फेड आउट हो जाएगा ऑन टू अ बिट लाइन, बिट लाइन पे हो जाएगा। अगर ये चार्ज मेरा स्टोर रहेगा, मीन्स जब तक ये चार्ज स्टोर रहेगा तो बिट लाइन क्या रीड करेगा 1, और अगर ये चार्ज जैसे ही डिस्चार्ज हो जाएगा, मीन्स कोई चार्ज स्टोर नहीं रहेगा, तो बिट लाइन क्या रीड करेगा 0। तो इस तरह से मेरा रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है। अब जैसे ही मान लीजिए रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, तो जो भी मेरा डाटा स्टोर रहता है वो क्या हो जाता है, मेरा जो भी डाटा स्टोर रहता है उसको सब मेरा लॉस्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग इस पर क्या करते हैं, फिर से डाटा को रीस्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका डिमेरिट है कि डाटा मतलब आफ्टर रीडिंग क्या होता है, हर साइकिल में डाटा जो होता है वो मेरा लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल था मेरा रैम के बारे में, ठीक है। हम लोग रैम पे क्या देखें, उसका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन देखें, फिर रैम का हम लोग 2 टाइप्स देख लिया, स्टैटिक रैम देखें, डायनेमिक रैम देखें, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।